बढ़िया। भाई साहब किसी के बाप में दम नहीं है जो आज इनको रोक सके। जितना मन में आएगा ना उतना खोल के दिखाएंगी। क्या खोल के दिखाएंगे भैया? अबे दिल खोल के दिखाएंगी। डांस दिल। अच्छा अच्छा, पागल है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ मजे तो सिर्फ इन लड़कियों के ही हैं। अरे ऊपर वाले ने तो सिर्फ हमें मजदूर बना के भेजा है कि जाओ बेटा तुम बारातों में दावते बांट बांट के सूख के ठठेरा हो जाना और बर्तन साफ करना। हमारी लड़कियां सिर्फ डांस करेंगी। अरे यार हमारा भी मन होता है? अरे शादियों में लड़कियां अच्छे अच्छे कपड़े पहन के हमारे लौंडों को लुभाती हैं, हम भी लाइन मारे, लगता है हमको। मगर बहन साला रीति रिवाज तो ये है कि हमारे घर में अगर शादी होगी तो या तो हमारा लौंडा 1 महीना पहले से दावते बांट बांट के हवा में सूख के आधा खर्च हो चुका होगा, और अगर बच गया तो घर वाले उसको जानबूझ के शादी वाले दिन ये वाला काम दे देते हैं। देखो हम लोगों की जिंदगी तो ऐसी है, हमको तो पिसना ही पड़ेगा है? सारे लोग कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, लेकिन जहाँ काम की बारी आएगी वहाँ नहीं, ये काम लड़के का है, यहाँ लड़की नहीं करेगी। नहीं, इनका काम रहता है ना, शादियों में भी इनका काम रहता है। 1 महीने पहले से मेकअप पोत पोत के बंदरिये जैसी शक्ल बनाने का काम रहता है ना, कम है क्या? अरे भाई साहब आप यकीन नहीं करोगे, ये हमको बुढ़ापे तक में चैन नहीं लेने दे रही है। अच्छे खासे ताऊ एंजॉय कर रहे थे, लेकिन नहीं। लड़के ससुर अपनी धुन में रहते हैं शादियों में। इनको लगता है कि ये जो भी डांस करेंगे लड़की इनसे इम्प्रेस हो जाएगी। ये वाले सिम्टम्स एक बंदे में तभी आते हैं जब वो अपने मोहल्ले में 4-5 औरतों को ऐसे खेलते हुए देख लेता है। ये वाले सिम्टम्स तब आते हैं बंदे के अंदर जब एक बंदा किसी बॉडी बिल्डर को ये वाली एक्सरसाइज करते हुए देख लेता है। और कभी कभी इन डांसों में देखा गया है कि बंदे के अंदर की ठरकपन भी जाग जाती है। मगर उखड़ने वाला फिर भी इनसे कुछ नहीं है। इनको लगता है कि ये थोड़ा सा अलग डांस करके लड़की को इम्प्रेस कर लेंगे। चल बस। पहली बात तो वो तुमसे इम्प्रेस होने के लिए आई ही नहीं होती हैं। उनके ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होते हैं जो उसी शादी में उन पे नजर रखे हुए होते हैं। हाँ, सही पकड़े हैं। और तुम जी कौन सी भक्की में रहे हो बे? इस डांस से लड़कियां इम्प्रेस हो जाएंगी। इसको देख के लड़की एक ही बात बोलेगी, तो शादियों में ज्यादा बंठन के जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जितनी औकात है उतनी में ही रहो, ज्यादा हीरो मत समझो अपने आप को। अगर तुमको डांस ही करना है ना तो हमारे चच्चा की तरह करो, समझे? अरे वो भी क्या आए और रख दिए खामो खांगी नंगाई यार। देख लो ये पेट चच्चा का ऐसे ही नहीं निकल आया है, दाढ़ी और मूंछ दोनों पेट के अंदर समाये बैठे हैं चच्चा जवानी से ही हैं। वो बात अलग है कि आजकल के लौंडों पे तो जवानी नहीं चढ़ती। खैर तो कहाँ से आएगी एनर्जी? और आपको क्या लगता है हमारे चचा ने सुटियाबाजी नहीं की होगी? अरे पगले ये जो जीफा डांस कर रहे हैं ना हमारे चचा, ये भी उसी करमजली की देन है। उसी की बदौलत ये डांस सीखा था, उसी को इम्प्रेस करने के लिए। बताओ कोई कमी है हमारे चचा की हेल्थ में, एनर्जी में? नहीं ना, जबकि फुल सुटियाबाजी की है फिर भी। अबे लड़कियों को ब्लेम करना बंद करो, समझे? सब अपने अपने दिमाग से लेने की बात है। क्या लेने की बात है भैया? अबे
दिमाग से बात लेने की बात है, मतलब कौन कैसे लेता है। ओ अच्छा अच्छा। अब चाचा को ही देख लो, एक टाइम पे उनकी गर्लफ्रेंड ने उनको बोला था कमर हिलाने को। भाई साहब एक नंबर का डांस सीखे। आज के लौंडे को उसकी गर्लफ्रेंड कमर हिलाने को बोल देगी, साला कुछ और ही हिला के आ जाएगा। तो दिमाग से लेने की बात है ना सब, कौन कैसे लेता है। और शादी में सबसे कॉन्फिडेंस वाला अगर मुझे कोई बंदा लगा तो भाई साहब वो है कैमरामैन। दुनिया का ये पहला आदमी है, ऊपर वाले ने इसको वो अधिकार दिया है, ये किसी की भी औरत। यहाँ साला अपनी बुआ से ढंग से बात नहीं की जाती है और वो उनको हाथ पकड़ पकड़ के पोज बता रहा है। well done, well done। साला कभी कभी तो अपने आप को इतना पराया फील होने लगता है ना कि आत्महत्या करने का मन करता है। और भाई साहब कैमरामैन के साथ कुछ लौंडे भी आते हैं जो उनके चेले चपाटे होते हैं, तो भैया इनके बारे में तो कुछ कहो ही मत। खूबसूरत लड़की देखते ही ये तो इतने काबिल बन जाते हैं कि इनका मास्टर मुंह देखता है इनका। चलो लड़की को ये जताने की कोशिश करते हैं कि हम चेला नहीं है, चेला के बाप हैं। ऐसे ऐसे एंगल से फोटो लेते हैं यार। उस्ताद बराबर में खड़े हैं, वो कह रहे हैं खड़े होके फोटो ले ले, लेकिन नहीं, इनको लड़की के सामने काबिलियत दिखानी है। और कई बार तो ये लौंडा अगर आस्की में चूर है तो भाई साहब ये तो फुल मजे ले लेता है। बहू दूल्हा को ऐसे पोज दिलवाता है कि भाई साहब उस्ताद तक देख के दंग रह जाता है। भाई साहब ये ऐसे से चोचले करवाते हैं कि पूछो मत। लड़की शर्मा रही होती है, लेकिन इन्होंने मोहल्ले में से गुलाब का फूल तोड़वा के जो मंगवा लिया है उसका यूज तो करना है, और ऊपर से आंखों में आंखें डालने के लिए बोलते हैं भाई। भाई साहब कुछ भी हो, दुनिया लौटपोट हो जाए, लेकिन पापा की परियों का शौक ये कभी खत्म नहीं हो सकता यार। भगवान बस अब तू अवतार ले ले, इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाऊंगा यार। और कई बार तो ये कैमरामैन भाई साहब मियाँ बीबी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करा देते हैं। यहाँ साला शादी के बंधन में वो अभी सही ढंग से नहीं जुड़े हैं, उससे पहले ही बीबी का मुंह फुलवा दिया। एक चीज और नोटिस किया मैंने, आपने देखा होगा शादी के बाद आजकल मियाँ बीबी में बहुत जल्दी झगड़े होने शुरू हो गए हैं। क्यों? इसका रीजन आपको पता है क्यों? देखो ये मंत्र पढ़ा जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारी? बस जल्दी से खत्म हो जाए। अरे यही नहीं, बहू दूल्हा को भी यही रहता है कि जल्दी से बस पढ़ दो मंत्र, जो भी पढ़ना है। तो भाई पढ़ेगा नहीं वो। और आजकल तो सही पूछो यार, पंडित रहे ही नहीं, सच में पंडित रहे ही नहीं। कोई भी उठ के चल देता है, चाहे उसको भटकी भुसी ना आती हो, बस नाम के पंडित हैं। और तुम इसी क्लिप में देखो, ये किसी भी एंगल से, इनकी लैंग्वेज से ये पंडित लग रहे हैं। पतिव्रता धर्म, पति का धर्म, पति की हर कहने पे चलना चाहिए। अगर पति ने कह दिया कि भाई मेरे 4 दोस्त आ रखे हैं, थोड़ा उनके लिए चाय बना दे, और तुम किसी अन्य काम पे बिजी हो, ये नहीं बोलना कि भाई तुम्हें बना लो। और कई बार तो हम जैसे लौंडे भी पड़ जाते हैं जो इनकी बोरिंग बातें नहीं सुन पाते यार, जवाब दे ही देते हैं। जब रूठेगी तो मैं मनाऊंगा। अच्छा। और मैं तो आजकल सोशल मीडिया पर बैठे ठलुए लौंडों से बहुत परेशान हूँ। उनको अगर कोई वीडियो शादी वाली मिल जाए जिसमें लड़की थोड़ी सी खूबसूरत हो, तो उनका ज्ञान हमेशा यही रहता है। ऐसी भी क्या मजबूरी थी? मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो हमारे लौंडे से शादी की। मतलब हमारा लौंडा अच्छा नहीं है ज्यादा। है कोई नहीं, ये वाली वीडियो देखो जरा। अब इसके भी कमेंट सेक्शन में यही लौंडे क्या लिख रहे हैं पता है? जो समझती है खुद को आलिया उसे ही मिलता है कालिया। अबे सालो एक तरफा बात कर लो, बग्गा भी चल रहे हो, बग्गे भी हैं। असल में भैया गलती किसी की नहीं है यार, सारे लोग भ्रमित हुए पड़े। तो
तो भैया भ्रमित मत हो, हमारे लौंडे किसी से कम नहीं है। अरे तुम हमारे लौंडे को मेकअप तो करा के देखो, लड़कियां फेल हैं। असल में शादियां यार बहुत बेवफा है, क्योंकि मोहल्ले में अगर कोई खूबसूरत लड़की है और उसकी शादी हो गई तो भाई साहब मोहल्ले का हर लौंडा रोता है और सिसक के रोता है। हाँ सही पकड़े हैं। और कई बार तो किसी शादी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आ जाए तो भैया और मूड खराब हो जाता है। हमारे मोहल्ले में भी एक लौंडा रहता है भाई साहब, उसका भी सेम सीन है, बिल्कुल सेम। वो बैंडबाजी में काम करता है और उसकी भी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, मगर भैया जब भी वो बिछड़ने वाले गाने पे बजाता है बहुत रोता है यार। और भाई साहब एक बात हमेशा याद रखना, लड़की जितनी खूबसूरत होगी उसकी शादी के बाद मोहल्ले के लौंडे उतने ही सिसक रोएंगे और उसकी बर्बादी उतनी ही ज्यादा होगी। आप मानो या ना मानो, इट्स नेचुरल यार। और इस बात का अंदाजा आप इस क्लिप को देख के लगा सकते हो कि लौंडा खूबसूरती के सामने बेबस हो जाता है यार। अपनी मर्जी से आजा, दिल में समा जा, आए दुल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। फिर उसके बाद मम्मियाँ कहती हैं कि हमारा लौंडा जोरू का गुलाम हो गया है, पता नहीं क्या करके खिला दिया है, उसके बस में हो गया है और लौंडे को पता भी नहीं चलता वो जोरू का गुलाम हो भी जाता है, बट वो मानने को तैयार नहीं होता। खूबसूरती यार। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना और कमेंट करके हमें बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। भैया बारात आ गई, बड़ा अच्छी लड़कियां आई हैं, जल्दी आओ, शर्माओ मत, आप ही से कह रहा हूँ। उस दिन कितने मजे आए थे। इसको बुला रहा है मैं, अरे उधर तो जाता ही उससे नहीं, आपसे कह रहा हूँ भैया।